सो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक उसके अंदर जो है वो इंक्लूड और एक्सटेंड वगैरह चीज़ें आप इसके अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। अगला हमारा जो काम है वो क्या है, हम एडिशनल फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। अगर किसी एक्टर के या किसी यूज केस के एडिशनल फंक्शनैलिटीज हैं तो हम उनको इंक्लूड करते हैं या डिफाइन करते हैं या फाइंड करते हैं। सो देयर आर सम फंक्शंस दैट आर एक्टिवेटेड ऑप्शनली, खुद बाजुकात खुद भी होते हैं और बाजुकात इन्वॉल्व करने पड़ जाते हैं। सो इन सच केसेस यू कैन यूज द एक्सटेंड रिलेशनशिप एंड अटैच एन एक्सटेंशन रूल टू इट। सो इस सूरत के अंदर आप क्या करते हैं कि अपने रिलेशनशिप को एक्सटेंड कर देते हैं और उसके अंदर आप एक्सटेंशन रूल्स डिफाइन कर देते हैं। सो एक्सटेंड डज नॉट ऑलवेज मीन इट्स ऑप्शनल। सो ये मत सोचिएगा कि एक्सटेंड से मुराद हमेशा ऑप्शनल ही है, बाज़ औक़ात वो कंपल्सरी भी हो जाता है, जैसे डॉक्टर इज एक्सटेंड फ्रॉम ह्यूमन। सो ह्यूमन इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ डॉक्टर, टीचर एंड स्टूडेंट। सो एक्सटेंड से मुराद हमेशा आपने ये नहीं समझना कि वो ऑप्शनल है, समटाइम ये कंपल्सरी होता है और बाज़ औक़ात आपके लिए मजबूरी बन जाता है उसको इन्वॉल्व करना। Sometimes the use case connected by extending can supplement the base use case। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो अपनी बेस क्लास के साथ कनेक्ट हो जाता है और बाज़ औक़ात वो बेस के साथ कनेक्टेड नहीं होता। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, जैसे मरमेड है, अब उसके अंदर दो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं, एक ह्यूमन की भी है और एक फिश की भी है। सो इस तरह की कैटेगरीज भी बाज़ औक़ात इन्वॉल्व हो जाती हैं। सो मैं अब यहां पे एक एग्जांपल कोट करता हूं आपके सामने कि यूज केस डायग्राम फॉर अ लाइब्रेरी सिस्टम, कि लाइब्रेरी सिस्टम है उसके अंदर आप डायग्राम को इसको किस तरह से देख सकते हैं। सो एज एन एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग यूज केस डायग्राम फॉर अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं वो डायग्राम आपके सामने भी दिखाता भी हूं और हम इसको रीडिज़ाइन भी करेंगे और मैं फिर ऑनलाइन टूल भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप उसको आसानी से खूबसूरती के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी कॉस्ट। So the case study titled Library Management System is a libraries management software for the purpose of monitoring and controlling the transaction in a library। अब लाइब्रेरी की जो ट्रांजैक्शन है डजंट मीन के पैसों का इन आउट होना, डेफिनेटली ट्रांजैक्शन से मुराद बुक्स की इन आउट है, इन्वेंट्री है कि बुक्स इन हो रही हैं, बुक्स बोरो हो रही हैं, बुक्स आप रिसीव कर रहे हैं, फाइन एंटर हो रहा है। सो इस तरह की तमाम डिटेल आप लाइब्रेरी के अंदर ले सकते हैं। वो एक इंडिपेंडेंटली लाइब्रेरी सिस्टम भी हो सकता है और इट्स अ कंपोनेंट और इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। So this case study on the library management system gives us the complete information about the library and the daily transaction done in a library। अच्छा, यहां पे मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको लाइब्रेरी सिस्टम के बारे में नहीं आइडिया तो आगे मूव करने से बेहतर है कि आप पहले सर्च आउट करें कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक्चुअली क्या होता क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसके बारे में ना हो। डेफिनेटली आप जानते होंगे कि लाइब्रेरी के अंदर आपकी बुक्स की जो इन आउट या बुक्स की जो डीलिंग होती है, जो ट्रांजैक्शन की हैंडलिंग होती है, वो उसका प्रोसीजर क्या होता है। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप यहां पे वीडियो को पॉज करके आप पहले एक बार सर्च आउट कर लें कि एक लाइब्रेरी सिस्टम होता क्या है, ताकि आगे जो हमने बातें करनी है वो आपके लिए समझना आसान हो जाए। सो वी नीड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ अ न्यू एंड रिट्राइव द डिटेल्स ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है लाइब्रेरी में आप बुक डोनेट करते हैं। अब डेफिनेटली जब आपने बुक डोनेट की, ऐसा नहीं होता कि आपकी हर दी जाने वाली बुक लाइब्रेरी में एंटर हो जाए। प्रोफेशनल बाज़ लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे एक बुक की एक्सपायरी होती है, उसके बाद उसको लाइब्रेरी के अंदर नहीं रखते हैं। हो सकता है कि आप जो बुक लेके आ रहे हैं डोनेट करने के लिए वो एक्सपायर्ड हो या डैमेज्ड हो या उसमें पेजेस मिसिंग हो या समथिंग एल्स, कोई और इशू भी हो सकता है, या कॉपीराइट इशू हो उसके अंदर। बाज़ औक़ात जैसा कि कुछ बुक्स होती हैं जो कॉपीराइटेड होती हैं, आप उनको कॉपीड नहीं कर सकते और बाज़ औक़ात स्टूडेंट ने उनकी वो प्रिंटर के थ्रू या कॉपियर के थ्रू कॉपीज़ की होती हैं। सो ये भी एक इशू आ सकता है। तो कहने का मकसद क्या है कि हर आने वाली नई बुक सिस्टम में एंटर नहीं होती। हाँ, हो सकता है कि आपने सिस्टम में एक प्रोसीजर ऐसा रख दिया हो कि जी हर बुक तो एंटर होगी लेकिन हर बुक डाटाबेस का पार्ट नहीं बनेगी, या हर बुक को सिस्टम के अंदर एंट्री के मौका तो मिलेगा लेकिन हर बुक जो है वो सिस्टम में ऐड नहीं होगी। एंट्री होने में और ऐड होने में फ़र्क है। हो सकता है कि उसका स्टेटस रिजेक्टेड पे हो सकता है उसका स्टेटस वेटिंग पे हो सकता है उसका स्टेटस मॉनिटरिंग पे हो, सिक्योरिटी के लिए हो सकता है आपने उसको रखा हो। तो देयर आर मल्टीपल स्टेटस। सो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है एंड रिट्राइव द डिटेल्स ऑफ द बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी विच माइनली फोकस ऑन
बेसिक ऑपरेशंस इन द लाइब्रेरी लाइक द एडिंग न्यू मेंबर्स। अच्छा, अब मेंबर्स की भी कहानी है, न्यू बुक्स ऐड करना, नए मेंबर्स ऐड होना, एंड अब न्यू इंफॉर्मेशन, सर्चिंग बुक्स। एंड बाजू का ऐसा भी होता है कि एक पर्सन आता है, वो कहता है जी मुझे फलां टॉपिक के ऊपर बुक्स चाहिए। अब वो टॉपिक बेस्ड जो सर्चिंग होती है ये भी लाइब्रेरी सिस्टम का पार्ट है। एंड मेंबर्स एंड फैसिलिटी टू बोरो एंड रिटर्न द बुक्स। तो ये तमाम फीचर्स सिस्टम के अंदर इंटरनल होते हैं। सो इट फीचर्स आर फेमिलियर एंड वेल थॉट आउट एंड attractive user interfaces combined with strong searching, insertion and reporting capabilities. So the report generation facility of the library system helps to get a good idea of which are borrowed by the members, make user possible to generate the hard copies and other ones. So ये आपके सामने एक डायग्राम है जो कि लाइब्रेरी सिस्टम को प्रेजेंट कर रहा है। अब इसको डिजाइन करने के कई तरीके हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं, और भी रैशनल रोज है, और भी इंटरनेट पे काफ़ी सारे टूल्स हैं, पेड वर्जन्स भी हैं, फ्रीली अवेलेबल भी हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक तरीका आपको और भी बताऊंगा जो आसान तरीका है, जो फ्रीली अवेलेबल है, और बड़ी ये आप डायग्राम का डिज़ाइन देख सकते हैं। अब हम आपके सामने एक डायग्राम डिज़ाइन करेंगे जो इससे ज़्यादा खूबसूरत होगी। ये वेबसाइट है जी yuml.me। इस वेबसाइट की मदद से आप बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी जो यूज़ केस डायग्राम है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं इसके होम पेज पे पहले आता हूँ ताकि आपको समझ आए कि जब आप yuml.me को क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन क्या क्या रिजल्ट दिखाएगी। सो ये उसका फ्रंट व्यू है जी। सो यहाँ पे आपके पास कुछ सैम्पल्स हैं, तो आप चले जाएंगे व्यू सैम्पल्स के ऊपर। अब यहां से आपके पास जो है वो क्लास सैंपल्स, एक्टिविटी सैंपल्स और यूज केस सैंपल्स, तो इस यूज केस सैंपल्स पे आप क्लिक करेंगे। सो ये आपके सामने डिफरेंट उसकी गाइडलाइंस और हेल्प आउट आपको प्रोवाइड कर रहा है, तरीकाकार बता रहा है कि इसको लिखने का तरीकाकार क्या है। खैर हम एक काम करते हैं, हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं और यहां से क्रिएट योर ऑन यूज केस डायग्राम पे क्लिक करते हैं। ले जी, ये आपके सामने एक डायग्राम आ गई, इसका प्रोसीजर आपके सामने लिखा हुआ है। ये जो सिंबल है ये एक्सटेंड के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो है ये उसके लिए एक्सटेंड के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सक्लूड और इंक्लूड दो डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। सो हम यहाँ पे अब डायग्राम बनाते हैं जिसमें लाइब्रेरियन ऐड करते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको कस्टमर की जगह पे लिखता हूँ बुक बोरर, और यहाँ पे मैं साथ आपको दिखाता चलूँ कि देखिएगा जैसे ही मैंने वो लिखा तो यहाँ बुक बोरर का साइन इन का फीचर इंडिविजुअली यहाँ पे डिफाइन हो गया। खैर हम यहाँ पे इसके फीचर में लेके आते हैं जी। पहला फीचर इसके अंदर है रिजर्व बुक, तो यहाँ पे कर देते हैं जी रिजर्व बुक। सो देखिएगा जैसे मैंने एंटर किया तो उसने उसके फीचर को डिफाइन कर दिया। ये देखें, अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके मैं दूसरा इसका बताता हूँ जो हमारा फीचर है जी बोरो बुक। सो देखें दूसरा फीचर भी इसके साथ ऐड हो गया। सो इसी तरह आप अपने डिफरेंट एक्टर्स और बाकी चीजें इसके अंदर पुट करते हुए डायग्राम्स को बड़े खूबसूरत तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक्सटेंड और इंक्लूड वगैरह की मैं अभी आपको साइंस सारी समझा देता हूँ। बहरहाल बताने का तरीका मकसद ये है कि इस टूल की मदद से आप बड़े अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीन डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से जेपीजे की फॉर्म में ले लें, उसको डाउनलोडेबल फॉर्म में आ जाएगा, साइन इन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो स्क्रीनशॉट ले लें। स्नैपिंग टूल मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपके कंप्यूटर में होता है, आप उसका इस्तेमाल करते हुए काम कर सकते हैं। सो देखें सेव इमेज एज, तो आप इसको डेस्कटॉप इमेज के तौर पर सेव कर लें। सो इस तरह आप मल्टीपल तरीके का इस्तेमाल करते हुए आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इस डायग्राम को आप उसके अंदर शिफ्ट करें, डिज़ाइन करें और क्लियर करें ज़रा।